हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे महाकालेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर और उनकी रहस्यमयी गाथाएं। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, अपनी प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। खास तौर पर यहाँ के शिव मंदिर अपनी चमत्कारी मान्यताओं और रहस्यमयी कथाओं के कारण भक्तों को आकर्षित करते हैं। इनमें उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, नर्मदा तट पर स्थित ओमकारेश्वर मंदिर और अमरकंटक में स्थित श्री ज्वालेश्वर महादेव नर्मदा उद्गम स्थल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन तीनों मंदिरों से जुड़े कई रहस्य और ऐतिहासिक मान्यताएं और भी अद्भुत बनाते हैं। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जिससे इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। मान्यता है कि यहाँ की पूजा करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा भस्म आरती है, जिसमें हर सुबह शिवलिंग का अभिषेक चिता की भस्म से किया जाता है। कहा जाता है कि इस आरती में शामिल होने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। उज्जैन में इस मंदिर के खुदाई में प्रकट होने की कथा भी प्रचलित है, जिससे इसकी दिव्यता और रहस्य बढ़ जाते हैं। मंदिर परिसर में कई भूमिगत मार्ग बताए जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्राचीन समय में राजाओं और साधुओं के लिए सुरक्षित मार्ग थे। ओमकारेश्वर मंदिर, जो नर्मदा नदी के बीच स्थित है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव 2 रूपों में पूजे जाते हैं: ओमकारेश्वर द्वीप पर स्थित और ममलेश्वर मुख्य भूमि पर स्थित। नर्मदा नदी का प्रवाह इस क्षेत्र में ओमकार के आकार में बहता है, जिससे यह स्थान और भी आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से साधकों को विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अमरकंटक को नर्मदा नदी का जन्म स्थान कहा जाता है और यहाँ स्थित श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर का विशेष महत्व है। यह स्थान ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि साधक यहाँ विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि शिवलिंग से स्वतः जल प्रवाहित होता है, जिसे भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भले ही यह मंदिर चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कई वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि इन स्थानों पर चुंबकीय ऊर्जा और पृथ्वी के विशेष गुरुत्वीय प्रभाव है, जो इन्हें विशिष्ट बनाते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर क्षेत्र भारत के भौगोलिक केंद्र के बेहद पास स्थित है, जिससे यहाँ विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी का प्रवाह और द्वीप का ओंकार आकार में होना एक आश्चर्यजनक भौगोलिक संयोग है। वहीं अमरकंटक की गुफाओं में होने वाली ध्वनि गूंज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध की जा चुकी है, जो वहाँ की संरचना को अद्भुत बनाती है। महाकालेश्वर मंदिर में रात 12 बजे के बाद गर्भगृह में होने वाली गुप्त पूजा केवल कुछ विशेष पुजारियों द्वारा ही देखी जा सकती है। ओमकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होने की मान्यता है, जबकि अमरकंटक में हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर जल की धारा में रहस्यमयी बढ़ोतरी देखी जाती है, जिसे चमत्कार माना जाता है। मध्य प्रदेश के ये 3 शिव मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि इनसे जुड़ी रहस्यमयी कथाएं और चमत्कारी घटनाएं इन्हें और भी अद्भुत बना देती है। चाहे आप आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हो या इतिहास और रहस्यों में रुचि रखते हो, ये मंदिर आपको निश्चित रूप से चकित कर देंगे। क्या आपने इनमें से किसी मंदिर के दर्शन किए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं। मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और अमरकंटक न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि इनकी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व भी अद्वितीय है। महाकालेश्वर मंदिर, जो उज्जैन में स्थित है, अपनी रहस्यमय ऊर्जा और विशेष भस्म आरती के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसका निर्माण प्राचीन काल में राजा भोज ने कराया था और बाद में मराठा शासकों ने इसे पुनः निर्मित किया। इसकी संरचना वैज्ञानिक रूप से रेजोनेंस पॉइंट के रूप में जानी जाती है, जहां ध्वनि तरंगे विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिससे ध्यान और साधना में गहराई आती है। ओमकारेश्वर मंदिर, जो नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है, अपनी अनूठी प्राकृतिक संरचना और ऐतिहासिक महत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को नर्मदा नदी पार करनी पड़ती है। मंदिर नागर शैली में निर्मित है
और इसकी दीवारों पर धार्मिक कथाएं उकेरी गई हैं। यह स्थान केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय दर्शन और वेदांत में रुचि रखने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य को उनके गुरु गोविंद उत्पाद ने दीक्षा दी थी। अमरकंटक, जिसे नर्मदा, सोन और जोहलिया नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, एक अत्यंत पवित्र स्थान है। यहाँ स्थित श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता यह है कि शिवलिंग के ऊपर से निरंतर जलधारा प्रवाहित होती रहती है, जिसे प्राकृतिक चमत्कार माना जाता है। यहाँ की गुफाएं और जंगल प्राचीन काल से ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है, जहाँ आज भी साधक ध्यान और साधना के लिए आते हैं। इन प्रमुख मंदिरों के अलावा मध्य प्रदेश में कई अन्य प्रसिद्ध शिव मंदिर भी हैं। पंचमढ़ी के बड़े महादेव और गुप्त महादेव मंदिरों को अत्यंत प्राचीन माना जाता है, जहां कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं निवास किया था। भीमबेटका के प्राचीन शिवलिंग इस बात का प्रमाण है कि शिव पूजा प्रागैतिहासिक काल से ही होती आ रही है। पंचमढ़ी का चौरागढ़ मंदिर हजारों त्रिशूल अर्पित करने की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, जो भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर चढ़ाते हैं। खजुराहो का केदारनाथ मंदिर अपनी भव्य स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है और मुरैना का बटेश्वर मंदिर समूह, जिसमें 200 से अधिक शिव मंदिर हैं, प्राचीन गुज्जर परिहार राजाओं की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इन मंदिरों को केवल धार्मिक आस्था से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि इनके पीछे कई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपे हैं। उदाहरण के लिए महाकालेश्वर मंदिर की ऊर्जा संरचना विशेष रूप से ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ओमकारेश्वर में ओम के आकार में बहती नर्मदा नदी और वहां की चट्टानों की संरचना भूगर्भीय दृष्टि से एक दुर्लभ घटना है। अमरकंटक में निरंतर बहती जलधाराएं वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि अन्य स्थानों की तुलना में यहाँ जलस्तर स्थिर रहता है। त्योहारों के दौरान इन मंदिरों की भव्यता और बढ़ जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर विशेष रुद्राभिषेक होता है और लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ओमकारेश्वर में इस दौरान नर्मदा परिक्रमा का आयोजन होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। अमरकंटक में महाशिवरात्रि के समय जलधारा में बढ़ोतरी देखी जाती है, जिसे भक्त शिव का आशीर्वाद मानते हैं। इन मंदिरों की यात्रा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद रोचक अनुभव हो सकती है। यहाँ आने पर हर व्यक्ति को एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव होता है। अगर आप शिव भक्त हैं या ऐतिहासिक स्थलों में रुचि रखते हैं तो मध्य प्रदेश के इन मंदिरों की यात्रा आपके लिए अविस्मरणीय हो सकती है। मध्य प्रदेश के इन पवित्र स्थलों की यात्रा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत से भरपूर अनुभव भी कराती है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां प्राचीन भारतीय ज्योतिष और खगोल शास्त्र का केंद्र रहा है, वहीं ओमकारेश्वर का शांत वातावरण ध्यान और साधना के लिए आदर्श माना जाता है। कंटक की पहाड़ियां और वहां की हरी भरी वादियां न केवल मानसिक शांति देती हैं बल्कि यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोतों को औषधि गुणों से भरपूर माना जाता है, जिसका उल्लेख आयुर्वेद में भी मिलता है। इन धार्मिक स्थलों का महत्व केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है बल्कि इनके आसपास के क्षेत्रों में भी कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरें मौजूद हैं। उज्जैन में कालिदास की नगरी के रूप में प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ का वेधशाला प्राचीन भारत के खगोलीय खोजों का प्रमाण है, जिसे जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ओमकारेश्वर के पास ममलेश्वर मंदिर भी स्थित है, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिन्न भाग माना जाता है। यह मंदिर प्राचीन दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बना हुआ है और यहाँ के शिवलिंग की बनावट अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है। अमरकंटक के पास कपिलधारा और दूधधारा जलप्रपात प्राकृतिक सुंदरता के प्रमुख आकर्षण है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि कपिल ने तपस्या की थी और यहीं से नर्मदा नदी का प्रवाह एक भव्य जलप्रपात के रूप में गिरता है। अमरकंटक में स्थित श्री यंत्र मंदिर भी अपने अद्वितीय ज्योमेट्रीय डिजाइन और रहस्यमयी ऊर्जा केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारतीय वास्तुकला का
उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इन स्थानों की यात्रा धार्मिक श्रद्धा से परे एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर की खोज के समान है। यहाँ की लोक कथाएं, मंदिरों से जुड़ी पौराणिक कथाएं और हर स्थल का अपना एक विशेष आध्यात्मिक कंपन भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग इन स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर परियोजना उज्जैन को एक भव्य तीर्थ स्थल में बदल रही है, जिससे आने वाले वर्षों में यह वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बन सकता है। ओमकारेश्वर में शिव महापुराण कथा केंद्र की स्थापना की जा रही है, जहां भक्तों को शिव पुराण से जुड़े ज्ञान और शिक्षाओं का अनुभव मिलेगा। अमरकंटक क्षेत्र को इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे नर्मदा उद्गम स्थल और आसपास के वन्य क्षेत्रों का संरक्षण किया जा सके। इन सभी प्रयासों से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के ये प्रसिद्ध शिव मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर के जीवंत प्रतीक भी हैं। इन स्थलों की यात्रा न केवल आस्था को मजबूत करती है, बल्कि भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता का गहरा अनुभव भी कराती है। यदि आप इतिहास, धर्म, प्रकृति और आत्मिक शांति की खोज में हैं, तो मध्य प्रदेश के ये दिव्य स्थल आपकी यात्रा सूची में अवश्य होने चाहिए।